हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। सीडीपी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए, तो इससे पहले जो हमने एक वीडियो बनाई थी सोशलाइजेशन पे, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे काफ़ी टाइम पहले, बट उसके बाद एक वीडियो है जो वो थोड़ी स्किप हो गई थी, तो वो टॉपिक जो रह गया था हमारा, तो वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब ये वीडियो के साथ सोशलाइजेशन वाला जो टॉपिक हमने किया था उस वीडियो का भी लिंक साथ में शेयर कर दूंगा मैं। तो सोशलाइजेशन का सबसे पहले वो वीडियो देखे, उसके बाद जो सेकंड वीडियो हम ये कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन पे रहेगी ये वाली, कि उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ एक दो थ्योरीज हैं जो सोशलाइजेशन की। एक हमने एरिक्सन की थ्योरी भी की थी, साइको सोशल थ्योरी थी वो एक अलग थ्योरी है, उसके बाद हमने वो कर ली थी। तो बीच में दो थ्योरीज और हैं, इस पर मतलब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रीवियस ईयर पेपर देखे थे मैंने, तो इसीलिए वो थ्योरीज करना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। तो इसीलिए हम सबसे पहले वो सोशलाइजेशन के साथ साथ वो दो थ्योरीज हैं जो उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, और फिर वो दोनों थ्योरीज को वीडियोस हैं दोनों, उनको इकट्ठे लिंक करके आप देखना, तो आपको बेटर समझ आ पाएगी। सोशलाइजेशन के बारे में हम कर चुके थे, जिसका मतलब था समाजीकरण, कि हम सोसाइटी हमारे पे क्या इन्फ्लुएंस डालती है हमारे डेवलपमेंट पे, तो वो सोशलाइजेशन की पूरी थी जो वीडियो। अब जो दो थ्योरीज हैं, थ्योरीज की बात की गई थी, तो वो डिस्कस कर लेते हैं, वो कौन सी थी। तो सबसे पहले जो सोशलाइजेशन जो हमारी रहेगी वीडियो, ये सोशलाइजेशन की थ्योरीज पे रहेगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो थ्योरी की बात करेंगे हम आज, वो थ्योरी का नाम है जी हमारे पास लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। ठीक है जी, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है, और ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय C.H. कूले, जिसका नाम पूरा अगर याद रखना है तो चार्ल्स हॉटन कूले। ठीक है जी, ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय चार्ल्स हॉटन कूले, जिसका नाम है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। अब ये थ्योरी की में कहना क्या चाहते थे? ये इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो एक इंडिविजुअल है, जो उसकी आइडेंटिटी बनती है ना, वो किसके हिसाब से बनती है? वो सोसाइटी के हिसाब से बनाता है। ठीक है, कि एक इंडिविजुअल है कोई, अगर मान लो मैं ही हूँ, मेरी आइडेंटिटी कैसे बनेगी? तो वो किसके? सोसाइटी के हिसाब से, कि हमारी सोशलाइजेशन किस हिसाब से हुई है, उसके बेसिस पे इन्होंने बात की थी कि हमारी जो आइडेंटिटी है उस बेसिस पे कंस्ट्रक्ट होती है। ठीक है जी। फिर उन्होंने इसके बाद में एक जो लाइन कही थी, एवरीवन डेवलप्स हिज और हर आइडेंटिटी विद रेफरेंस। मैं लिख देता हूँ, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है। एवरीवन डेवलप्स his or her identity with reference to how other thinks and perceives him or her and how they take others' perception। ठीक है जी, एवरीवन डेवलप्स हिज और हर आइडेंटिटी विद द रेफरेंस टू हाउ अदर्स थिंक्स एंड परसीव्स हिम और हर एंड हाउ दे टेक अदर्स परसेप्शन। अब इसका मतलब क्या है कि हम अपनी आइडेंटिटी को कैसे डेवलप करते हैं? इसमें सबसे पहले तो उन्होंने ये लिखा है, आइडेंटिटी विद रेफरेंस टू हाउ अदर थिंग्स एंड परसीव्स, कि दूसरे लोग जो है हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हमारे बारे में क्या प्रिसीव करते हैं। ठीक है, कि हमारे बारे में उनकी परसेप्शन क्या है, कि वो उनकी क्या सोच है हमारे बारे में। सिर्फ हम उस पर अपनी आइडेंटिटी नहीं बिल्ड करते, और क्या है, फिर हम उस चीज़ को जो उनका परसेप्शन है या उनकी थिंकिंग है, उनको हम कैसे प्रिसीव करते हैं, हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, वो उससे हमारी क्या है, वो हमारी आइडेंटिटी फॉर्म करता है। इनके जो कहना का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि ये मेरी आइडेंटिटी कैसे फॉर्म होगी, मान लो कि मैं कोई इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले तो किसी को देखा कि वो क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं, परसीव कर रहे हैं। मैंने देख लिया कि हाँ भी अगर वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो वो मेरे बारे में कुछ थिंकिंग कर रहे हैं, अपनी परसेप्शन है, अपने आइडियाज़ दे रहे हैं। ठीक है, फिर उनके जो आइडियाज़ को मैंने कैसे परसीव किया, मैंने कैसे इंटरप्रेट किया, ठीक है, वो जो है वो मेरी आइडेंटिटी फॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल अब मान लो कि कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो ठीक है, कोई भी बात कर रहा है, अब वो
उन बातों को मैंने सोच लिया, मैंने बाद में उसको इंटरप्रेट कर लिया कि हाँ भी हो सकता है मेरे बारे में बुरा सोच रहे हो सकता है मैं ऐसा कुछ इंटरप्रेट कर लूँ कि हो सकता है मेरे बारे में अच्छा बात कर रहे हो। अगर मैंने अच्छी बात कर ली तो मेरी आइडेंटिटी, मैंने सोच लिया कि हाँ भी मेरी आइडेंटिटी है जो उनकी नज़रों में अच्छी है तो मेरी आइडेंटिटी अच्छी है, बट मैंने बाद में ये इंटरप्रेट कर लिया कि हाँ भी वो मेरे बारे में तो गलत ही सोच रहे होंगे, तो मुझे अपने आप पे ये होने लग जाएगा कि हाँ भी मेरी आइडेंटिटी उनके सामने खराब है, तो मेरी आइडेंटिटी, मैं ये सोचूंगा कि हाँ भी मेरी आइडेंटिटी ठीक नहीं है, कोई खराबी है उसमें, ठीक है। तो हम दूसरों के परसेप्शन को, दूसरों के आइडियाज़ को, हमारे बारे में जो वो बात कर रहे हैं, उनकी थिंकिंग हमारे बारे में, हम उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे परसीव करते हैं, वो इस थ्योरी में ये कहा गया। इस लाइन का मतलब यही है, ठीक है, कि हम अपनी आइडेंटिटी को कैसे डेवलप करते हैं, कि हमारा परसेप्शन क्या है, हम कैसे सोचते हैं कि दूसरे लोग जो हैं हमारे बारे में कैसे सोचेंगे, तो वो जो चीज़ है वो हमारी जो आइडेंटिटी को बिल्ड करता है, ठीक है जी, इनके हिसाब से। और इन्होंने ये कहा था कि एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी सोसाइटी के बेसिस पे मतलब कि बनती है, जो सोसाइटी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को फॉर्म करने के लिए, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अब ये मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये मैं हूँ आई, ठीक है, या मैं कोई इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, मान लो कि मैंने कहा कि ये कोई लोग हैं ये, ठीक है, ठीक है, ये मैंने पीपल बनाई है, ठीक है, कि ये लोग हैं कोई, ठीक है, तो अब उनके रेफरेंस की वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, उनका रेफरेंस क्या है मेरे बारे में, फिर उनका जो परसेप्शन है उसको मैंने कैसे रिसीव किया, या मैं कह दूं कि कैसे मैंने उसको सोचा, डीकोड किया कि हाँ भी वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है, वो जो सोच रहे हैं उनको सोचने दो, ठीक है, वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है, कि बट उनकी जो सोच है हमने उसको कैसे देखा अपने नज़रिए से, कि हमने उस पर अपने आप पे कैसे उसको पॉजिटिव वे में लिया, नेगेटिव वे में लिया, वो जो हमारा परसीव करने का तरीका है, इनके आइडियाज़ को, इनकी थिंकिंग को हमारे बारे में, वो हमारी जो है आइडेंटिटी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इनके हिसाब से ये कहना था, थोड़ी कंफ्यूजिंग है बट ध्यान से इसको सुनो तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। कि हम ये कहेंगे कि जो हम इसकी क्या है बेसिकली इस लाइन का मतलब कि एवरीवन डेवलप्स हिज और आइडेंटिटी, कैसे कि हमारे बारे में जो एक इंडिविजुअल के बारे में जो रेफरेंस करते हैं लोग, अपनी थिंकिंग अपनाते हैं, अपनी परसेप्शन लगाते हैं, वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है। हमारी आइडेंटिटी कैसे डेवलप होगी कि जो ये 5 लोग हैं इनकी परसेप्शन है जो हमारे बारे में, हम उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कि इनकी सोच जो मर्जी रहे, हम उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, नेगेटिव वे में ले रहे हैं, हमारी जो सोचने, इनकी सोच को हम जो सोचते हैं अपने ऊपर लगाते हैं वो चीज़ को बाद में, वो हमारी आइडेंटिटी फॉर्म करता है, ठीक है जी। ये किसके द्वारा कहा गया है, ये लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी विच वॉज गिवन बाय C.H. कूले, और इसमें यही था कि इंडिविजुअल की आइडेंटिटी कैसे फॉर्म होती है, तो वो हम कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोसाइटी या सोशलाइजेशन के प्रोसेस से, तो ये इसीलिए एक सोशलाइजेशन की थ्योरी बनाई गई है, ठीक है जी। अब इनका क्या कहना है कि एक जो डेवलपमेंट है हमारी आइडेंटिटी की, उसके 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन से होंगे, अगर आपको ये लाइन का मतलब समझ आ गया तो हम कह सकते हैं कि 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन से होंगे, 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन से होंगे फिर जी हमारी सेल्फ आइडेंटिटी की फॉर्मेशन या डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले तो एक इंडिविजुअल, सेकंड कौन होगा जी, ग्रुप, ठीक है, ग्रुप या सोसाइटी कह लें, ग्रुप सोसाइटी का जो ग्रुप है। इंडिविजुअल तो हो गया कि अगर हम इंडिविजुअल होगा कोई तभी उनके बारे में सोच बनेगी, तो ग्रुप क्या हो गया, जो हमारे बारे में सोच रहा है, फिर हम उसको कैसे परसीव कर रहे हैं, वो हमारी आइडेंटिटी फॉर्म करता है। तो 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन से हैं, सबसे पहले तो एक इंडिविजुअल हो गया हमारे पास, सेकंड हमारे पास हो गया जी ग्रुप या सोसाइटी की जो हमारे बारे में सोच रही है, ठीक है जी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कौन से हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास है जी ग्रुप, और सेकेंड है हमारे पास इंडिविजुअल है। जो इंडिविजुअल की बात करेंगे तभी तो जाके कोई बनेगी आइडेंटिटी का फॉर्म, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने बात की थी इसमें 3 स्टेजेस की, इस थ्योरी की जो 3 स्टेजेस में बात की गई थी वो हम डिस्कस करते हैं। 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस कौन सी है इस थ्योरी में। अब जो सबसे पहली थ्योरी है, यू इमेजिन हाउ यू अपीयर टू अदर पर्सन,
यू इमेजिन हाउ यू अपीयर टू अदर पर्सन। ठीक है जी, फर्स्ट तो ये है हमारे पास। इसके बाद सेकंड है जो यू इमेजिन द जजमेंट ऑफ अदर पर्सन। ठीक है जी, थर्ड है हमारे पास यू फील some sense of happiness pride guilt etc। ठीक है, अब ये समय से हम क्या, यू इमेजिन हाउ यू अपीयर टू अदर्स, कि आप हम ये सबसे पहले सोचेंगे कि हम उसके सामने कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, हम उसके सामने कैसे दिख रहे हैं। यू इमेजिन द जजमेंट ऑफ अदर्स, फिर कोई हमारे बारे में मान लो कि हमने देखा कि वो 4 लोग खड़े हैं, हमको देख के ऐसे बातें कर रहे हैं बट हमें पता नहीं है, बट हमने इमेजिन कर ली कि वो हमारे में क्या जजमेंट कर रहे होंगे हमारे बारे में। हो सकता है वो पॉजिटिव हम उसको जज कर लें या नेगेटिव, हम सोच लें कि हमारे बारे में पॉजिटिव बात कर रहे हैं नेगेटिव बात कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से इंटरप्रेट कर ली उस चीज़ को। थर्ड हमारे पास आ गया यू फील सम सेंस ऑफ हैप्पीनेस। अगर हम उसको बेटर वे में सोचें तो हम उसको सोच लेंगे कि हाँ भी हमारे बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं तो हम खुश होंगे। अगर हमने सोच लिया कि हमारे बारे में गलत बात कर रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं, तो हमें क्या होगा, हमें गिल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अब कोई फंक्शन है आपका, ठीक है, सबसे पहले आप तैयार होते हैं कि हाँ भाई हमें ये डालना है, हम अच्छे दिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इमेजिन करते हैं, हम पहले अपनी इमेजिनेशन बना लेते हैं कि हमारी जो ड्रेस है हम ये पहन के जाएंगे तो अच्छे लगेंगे। तो वो हमने अपीयर कैसे होना है दूसरों के सामने, हमने वो इमेजिन कर लिया। बट हो सकता है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो कि आपकी हाँ ये पहन के जा रहे हैं, हम इसमें अच्छे लग रहे हैं। बट फिर उसके बाद क्या, जब आप गए तो आपने वहाँ पे किसी को जजमेंट के बेसिस पे अपने हिसाब लगा लिया कि अगर मान लो कि लोग थोड़े वियर्ड तरीके से देख रहे हैं, हमें लगेगा कि यार हमें कुछ कमी है, हमें कोई मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा है वो चीज़, तो हमने अपनी जजमेंट क्रिएट कर ली। और अगर लोग हमें बहुत ही अच्छे तरीके से और कह रहे हैं कि हाँ भी बहुत ही सुंदर लग रहे हो, ये है वो है, हम ऐसे अगर सोचें कि लोग कहें कि हाँ, तो हमने जजमेंट बना ली कि हम अच्छे लग रहे हैं बुरे लग रहे हैं। फिर अब उस जजमेंट के बेसिस पे हम क्या, हम कुछ फील करेंगे ना, कि अगर लोगों ने कहा, हमने जजमेंट कर ली कि लोग क्या है, सोच रहे हैं कि वाकई भी हाँ भी मैं सुंदर दिख रहा हूँ, तो लोग हम क्या करेंगे, हम हैप्पीनेस को फील करेंगे कि हम खुश हो जाएंगे कि हाँ भी चलो मैं अच्छा दिख रहा हूँ। अगर हमने ये देखा कि लोगों को मतलब इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला अगर, और हम फिर उसको गिल्ट में डिप्रेशन में जा सकते हैं। ऐसे ही डिप्रेशन जो है इसी चीज़ की वजह से आता है। फॉर एग्जांपल अब यही की टीचिंग को ले लो कि यूट्यूब पे हाँ भी हम पहले तो अपीयर करेंगे हमने कैसे दिखना है उनके सामने जो जिनको हम पढ़ा रहे हैं। सेकंड हमने फिर हम किस बेसिस पे जजमेंट कर लेंगे कि हाँ भाई हमें लाइक्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, हमारी कितने व्यूज़ आ रहे हैं। और अगर व्यूज़ कम हैं तो हम क्या, अगर मैं उसको यही मान के हाँ भी ये तो गलत हो रहा है कि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो गिल्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा हमको पॉजिटिव वे में लेके चलना चाहिए और बेटर तरीका अपना तरीका नहीं छोड़ना चाहिए हमें, चाहे रिस्पॉन्स मिले चाहे ना मिले। ठीक है, और हमेशा हैप्पीनेस के वे में या ऐसे ही सोचना चाहिए कि वी कैन डू बेटर, और हमको अपने को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। ठीक है जी, तो ये 3 स्टेजेस की बात की गई थी कि हमें आइडेंटिटी फॉर्मेशन की जो सोशलाइजेशन के बेसिस पे, ठीक है जी, सोशलाइजेशन के बेसिस पे आइडेंटिटी फॉर्मेशन की 3 स्टेजेस की बात की। फिर 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात की थी हमने जो डिस्कस कर लिया। फिर हमने डिस्कस किया कि दूसरे हमारे बारे में क्या परसेप्शन कर रहे हैं, हम उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं अपने पे, वो हमारी जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन में हेल्प करता है और वो उसको अफेक्ट करता है। ठीक है जी, अब इसका कुछ थोड़ा सा जैसे मैं लाइन कहूँ, इनके द्वारा एक कोट दिया गया है, इतना मतलब कि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट एक इसको पूरी थ्योरी को एक सम अप कर देता है हमारे लिए। हम वो देख लेते हैं कि क्या लिखा था इन्होंने। जो एक आई एम नॉट what I think I am, ठीक है जी, I am not what I think I am and I am not what you think I am. I am what I think you think I am.
ठीक है जी। ये एक बहुत ही फेमस जो हम कहें कि C.H. कूले ने ये बात कही है, ये बात याद रख ली तो आपको पूरी थ्योरी का मतलब समझ आ जाएगा कि इनकी थ्योरी में था क्या। ठीक है जी। आई एम नॉट वट आई थिंक आई एम, कि मैं वो नहीं हूँ कि जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ। ठीक है, मैं वो नहीं हूँ। एंड आई एम नॉट वट यू थिंक आई एम, और मैं वो भी नहीं हूँ कि जो आप सोचते हो कि मैं क्या हूँ। ठीक है, आई एम नॉट वट आई थिंक आई एम, कि मैं वो नहीं हूँ कि जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ। एंड इवन कि मैं वो भी नहीं हूँ कि जो आप सोचते हो कि मैं हूँ। आई एम वट आई थिंक, मैं वो हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आई एम वट आई थिंक, मैं वो हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। यही बात मैंने पहले कही थी मतलब कि स्टार्टिंग में, कि हम दूसरों को कैसे परसेप्शन करते हैं, दूसरों के आइडियाज़ की, दूसरों के थिंकिंग में, वो हमारी आइडेंटिटी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आई एम नॉट वट आई थिंक आई एम, कि मैं वो नहीं हूँ कि जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ, और मैं वो भी नहीं हूँ कि जो आप सोचते हो कि मैं हूँ। मैं वो हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है जी। तो ये एक लाइन कही गई थी इनके द्वारा, C.H. कूले द्वारा। तो ये हमारी एक थी लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। और इसको हम कंक्लूड करना चाहे तो हम ये भी कह सकते हैं, कोई एक इंडिविजुअल है, मान लो हम ही हैं, आई इंडिविजुअल है, तो एक सोसाइटी क्या है हमारा, ये हमारा मिरर है। सोसाइटी क्या एक्ट कर रही है, हमारी मिरर एक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि हम सोसाइटी को देखते हैं, सोसाइटी की थिंकिंग, सोसाइटी की परसेप्शन को देख के हम अपने पे कैसी परसेप्शन लाना चाहते हैं वो हमें सोसाइटी डिसाइड करेगी। मतलब सोसाइटी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दे दिया, बट हम अपनी थिंकिंग करेंगे, अपना परसेप्शन करेंगे कि हमें कैसी आइडेंटिटी फॉर्म करनी है। तो सोसाइटी हमारा क्या, एक मिरर एक्ट करता है फॉर द आइडेंटिटी फॉर्मेशन, कि इंडिविजुअल का मिरर जो एक्ट करता है, सोसाइटी एक्ट करता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मिरर सोसाइटी एक्ट एज अ डैश, तो मिरर, या पूछ लेते हैं कि मिरर कौन एक्ट करता है, वो सोसाइटी है। किसका मिरर? आई का मिरर, एक इंडिविजुअल का मिरर। इसीलिए इस थ्योरी का नाम बीच में ग्लास लाए हैं। मिरर है एक सोसाइटी जो एक इंडिविजुअल के लिए और उसकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन के लिए। तो ये थी हमारी लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी विच वॉज गिवन बाय C.H. कूले। और ये क्वाट जो है इसका याद रखना, आई एम नॉट वट आई थिंक आई एम एंड आई एम वट यू थिंक आई एम, आई एम वट आई थिंक यू थिंक आई एम। ठीक है जी, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट एक बार आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। और इससे पूरी थ्योरी कंक्लूड हो जाती है कि वो कहना क्या चाहते हैं अपनी थ्योरी में। फिर इसमें 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे, फिर 3 इन्होंने स्टेप्स के बारे में बात की थी। तो ये हमारी पूरी सोशलाइजेशन की एक थ्योरी है, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। ठीक है जी। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आई एंड मी थ्योरी। I and me theory, it was given by G.H. Mead। ठीक है, it was given by G.H. Mead। अब इन्होंने क्या, आई और मी के बारे में बात की। अगर 2 हैं तो एक आई के बारे में, एक मी के बारे में बात की। ठीक है, मी तो हो गया हमारा जी एक, जिसको कहें हम सोशलाइज्ड एस्पेक्ट। ठीक है जी। आई क्या है, एक्टिव एस्पेक्ट, या हम कहें एक्चुअल एस्पेक्ट। ठीक है जी। अब इन्होंने 2 चीज़ों के बारे में बात की, आई एंड मी। आई मतलब मैं, मी का मतलब भी मी, बट इन्होंने क्या बात डिफरेंस बताया। आई तो हो गया जी हमारा एक्टिव एस्पेक्ट, या हम कहें एक्चुअल एस्पेक्ट हमारा। ठीक है, मी है सोशलाइज्ड एस्पेक्ट। सोशलाइज्ड एस्पेक्ट की बात करूं कि हमें सोशलाइजेशन, हम सोसाइटी में निकले तो हम सोशलाइजेशन के सारे हमारे कल्चर नॉर्म्स को हमने जब अपने में ग्रहण कर लिया वो चीज़ों को, और हम एक सोसाइटी के नज़रिए से सब कुछ कर रहे हैं जब अपना, तो वो हमारे पास क्या है जी, हम सोशलाइज्ड एस्पेक्ट है हमारा, कि सोसाइटी के इन्फ्लुएंस के बाद हम जैसे बन चुके हैं, दैट इज़ अवर सोशलाइज्ड एस्पेक्ट। और वो क्या है जी, हमारा मी है। ठीक है, और आई क्या है जी, हमारा एक्टिव एस्पेक्ट है, कि हमने वो जो सोसाइटी के नॉर्म्स को अडॉप्ट कर लिया, उस पर हमारा रिस्पॉन्स क्या है, वो हमारा जी आई होता है, विच इज़ एक्टिव एस्पेक्ट। ठीक है, आई के बारे में अगर बात करूँ, एक्चुअली आ गया कि हम क्या हैं खुद में। ठीक है, हम क्या थे, एक्चुअल में हम क्या हैं,
और हम उसके बाद जब हम सोसाइटी में निकले और सोसाइटी के नॉर्म्स को अडेप्ट करते हुए सोसाइटी के इन्फ्लुएंस के बाद हम जो एक सोशलाइज्ड एस्पेक्ट बन गया हमारा कि हम वो सारे कल्चर्स को नॉर्म्स को अपने में समेटते हुए और एक सोसाइटी के मद्देनज़र उनको ध्यान में रखते हुए जब चीज़ें करने लग जाएं तो वो हमारा सोशलाइज्ड एस्पेक्ट आ जाता है। तो वो क्या है जी, वो मी है हमारे पास, ठीक है। तो ये आई एंड मी थ्योरी की बात की गई थी GH मेड के द्वारा, जिसमें आई के बारे में कहा गया और मी को कहा गया सोशलाइज्ड एस्पेक्ट, कि हम सोसाइटी में रह के सोसाइटी के नॉर्म्स को अडॉप्ट करके और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब चीज़ों को देखने लग जाएं एक सोशलाइज्ड एस्पेक्ट बन जाता है हमारा। तो वो क्या है जी, वो हमारे पास मी है, ठीक है जी। इंडिविजुअलाइज्ड की बात करें हम कि हाँ भी हम एक्चुअली में क्या है, तो वो आई है हमारे पास। मी क्या हो गया, सोशलाइज्ड एस्पेक्ट हो गया। और ये थ्योरी किसने दी है, GH मेड द्वारा दी गई थी, ठीक है जी। तो ये इतना ही था, इतना ही बताया गया था। फिर इसमें 3 स्टेजेस की बात की गई थी, 3 स्टेजेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। सबसे पहली जो स्टेज है जी वो है प्रेपरेटरी स्टेज, ठीक है जी। सबसे पहली है हमारे पास प्रेपरेटरी स्टेज। सेकंड हमारे पास है जी प्ले स्टेज। थर्ड है जी हमारे पास गेम स्टेज। ये है जी 0 to 2 years, ये है 2 to 6 years और ये 7 and above। ये 3 स्टेजेस की बात की गई है सेल्फ डेवलपमेंट की थ्योरी की। अगर बात करें हम सेल्फ डेवलपमेंट मतलब खुद की डेवलपमेंट में, सबसे पहले प्रेपरेटरी स्टेज, प्ले स्टेज, थर्ड है गेम स्टेज, 0 to 2, 2 to 6, 7 and above। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एज बताओ इनका, कि हाँ भी प्ले स्टेज की एज कितनी है, तो 2 to 6 है, गेम स्टेज 7 to above। प्रेपरेटरी स्टेज मतलब 0 to 2 years में जो बच्चा है, चाहे कम ही बट वो थोड़ा बहुत इमिटेट करना स्टार्ट कर देता है, थोड़ा बहुत कि मतलब एक्शंस करने थोड़े बहुत तो करने स्टार्ट कर देता है 0 to 2 years में, ज़्यादा नहीं तो इमिटेशन करनी शुरू कर देता है थोड़ी बहुत। तो उस स्टेज का नाम है प्रेपरेटरी, की वो प्रेपरेशन हो रही है उस चीज़ की। फिर आ गया प्ले स्टेज 2 to 6 years, मतलब वो रोल प्ले करने की कोशिश करता है कि हाँ भी वो देखता है घर पे कैसे बोल रहे हैं सब, उनकी तरह वो बिहेव करने की कोशिश करता है, चाहे अपने मदर को देख रहे हैं, चाहे फादर को, या कोई भी फैमिली मेम्बर है उसको देखता है, उस हिसाब से रिएक्ट करने की कोशिश करता है, उनकी तरह बोलने की कोशिश करता है। तो वो उनकी तरह एक रोल प्ले करता है, ठीक है, रोल प्ले करता है। तो इस स्टेज का नाम है प्ले स्टेज। फिर उसके बाद आगे गेम स्टेज विच इज 7 and above, तो मतलब कि वो अब तैयार हो चुका है कई रोल्स निभाने के लिए 7 साल के बाद, चाहे वो कोई भी सोसाइटी में आ जाए, चाहे कोई इंडिविजुअल है या फैमिली में है, तो वो डिफरेंट रोल प्ले करने के लिए तैयार है। अब वो डिफरेंट रोल प्ले करेगा तो वो हमारी जी गेम स्टेज में आ जाता है, ठीक है जी। तो ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि सोशलाइजेशन की थ्योरीज की बात करें हम, तो ये इतना ही था सोशलाइजेशन की थ्योरीज। मुझे लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कई बार एक आधा पूछ लिया जाता है इसमें से, तो ये सोशलाइजेशन के साथ करवाना था, बट ये स्किप हो गया था बीच में। तो अब सोशलाइजेशन की वीडियो का भी लिंक इसी के साथ में डाल दिया जाएगा। पहले सोशलाइजेशन की वीडियो से जरूर गो थ्रू हो लेना एक बार, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहती है अपने आप में। सोशलाइजेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। आज के लिए बस इतना ही था, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो अब CDP की बात करूँ तो कोई 4-5 जो हैं टॉपिक्स रह गए हैं, कि हमें इमोशनल डेवलपमेंट है, फिर थ्योरीज हैं उसकी कुछ, फिर मोटिवेशन का चैप्टर अभी पढ़ा है, और पियाजे की जो मॉरल डेवलपमेंटल थ्योरी है वो कुछ जो रह गया है। तो अभी कोई 5-6 टॉपिक मान के चलो कि पढ़े हैं CDP के, तो इसे भी जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। फिर हम क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस होगी तो वो पेपर में उतना ही आसानी होगी हमारे। तो आज के लिए इतना ही था बस, थैंक यू।